नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज नाग पंचमी का दिन है और आज के दिन हम नाग माता से जुड़ी हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण पौराणिक कथा को सुनेंगे। दोस्तों, कथा इस प्रकार है कि पौराणिक काल में महर्षि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से एक पत्नी का नाम कद्रू था। एक बार किसी बात से प्रसन्न होकर महर्षि कश्यप ने अपनी पत्नी कद्रू को 1000 तेजस्वी नागों की माता होने का वरदान दे दिया। उसी वरदान के परिणाम से नागवंश की उत्पत्ति हुई। वही महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी, जिनका नाम विनता था और पक्षीराज गरुड़ उनके पुत्र थे। एक बार कद्रू और विनता ने एक सफेद घोड़े को देखकर शर्त लगाई, जिसमें कद्रू ने कहा कि इस घोड़े की पूंछ काली है और विनता ने कहा कि यह सफेद है। इस शर्त को जीतने के लिए महर्षि कश्यप की पहली पत्नी कद्रू ने अपने नागपुत्रों से कहा कि वे अपना आकार छोटा छोटा करके घोड़े की पूंछ से लिपट जाए, जिससे कि घोड़े की पूंछ काली दिखे। लेकिन नागमाता के पुत्रों ने उनकी बात नहीं मानी, जिससे नागमाता अत्यंत ही क्रोधित हो गईं और क्रोधावेश में उन्होंने अपने ही पुत्रों को भस्म होने का अभिशाप दे दिया। इस श्राप के डर से कुछ नागपुत्र घोड़े की पूंछ से लिपट गए और घोड़े की पूंछ काली दिखने लगी, जिसकी वजह से विनता शर्त हार गईं। लेकिन नागमाता के श्राप से मुक्ति के लिए नागपुत्र वासुकी नाग के साथ ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे। ब्रह्मा जी ने उन नागों को विश्वास दिया कि आगे चलकर उनकी एक बहन होगी, जिसका विवाह जरत्कारु नाम के ऋषि से होगा और इन दोनों से आस्तिक नाम पुत्र उत्पन्न होगा और वह इस यज्ञ को रोकेगा और नागों की रक्षा करेगा। इसके पश्चात समय आने पर राजा जनमेजय ने राजा परीक्षित की सर्प द्वारा मृत्यु होने पर नागवंश का नाश करने के लिए सर्पमेध यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में अनेकों नाग जलकर भस्म होने लगे। जब आस्तिक मुनि वहां पहुंचे और उन्होंने नाग यज्ञ को रुकवाया और नागों के ऊपर ठंडा दूध डाला, तो ठंडे दूध के प्रभाव से नागों की जीवन बच गई और नागों की अस्तित्व धरती पर बना रहा। जिस दिन ब्रह्मा जी ने नागों को श्राप मुक्त करवाया था, वह दिन सावन के कृष्ण पक्ष के पंचमी तिथि थी। इसलिए उस दिन से नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा होने लगी और उन्हें ठंडे दूध से भोजन और स्नान करवाया जाने लगा। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज भी नागलोक धरती के भीतर है और वहां नागों का वास है। वही शेषनाग ने संपूर्ण पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर रखा है। लेकिन जब बात नागों की उत्पत्ति की आती है, तो इस बात का जिक्र महाभारत काल में हमें मिलता है। दोस्तों, आज की ये नाग माता की अपने पुत्र को भस्म करने के श्राप देने की पौराणिक कथा अगर आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया करके इस चैनल को एक छोटा सा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए इसी तरह की कथाओं के लिए इस चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी को नाग पंचमी की अनेकों हार्दिक शुभकामनाएं।